हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जियासी लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 48 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 48 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस पर दी गई सहायता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विकल्प चुनने, ऑप्शन नंबर बी समायोजन करने, ऑप्शन नंबर सी अपनी समस्याओं का समाधान करने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अनुसंधान कार्य करने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुसंधान कार्य करने। जोन्स के अनुसार मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अनुसंधान कार्य करने की सहायता नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक अनुसंधान के चरण का सही क्रम निम्न प्रकार है, जैसे कि विषय निर्धारण, उसके बाद प्रकल्पना निर्माण, उसके बाद तथ्य संग्रहण और लास्ट में तथ्य विश्लेषण। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वह शोध जिसमें अध्ययन की जाने वाली इकाइयों की कोई सूची उपलब्ध नहीं हो, ऐसी स्थिति में निदर्शन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए देव निदर्शन, ऑप्शन नंबर बी बहुस्तरीय निदर्शन, ऑप्शन नंबर सी नियमित अंतराल विधि और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी गैर संभावना निदर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैर संभावना निदर्शन। निदर्शन विधि का एक रूप जिसमें समग्र में से प्रत्येक इकाई को चुने जाने की संभावना का निर्धारण संभव नहीं है, यानी कि कोई सूची उपलब्ध नहीं है, गैर संभावना निदर्शन कहलाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रकल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्रकल्पना की जांच के लिए प्रयोग की जाती है, उसका नाम है। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया कार्यकारी प्रकल्पना, ऑप्शन नंबर बी शून्य प्रकल्पना, ऑप्शन नंबर सी अनुसंधान प्रकल्पना और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी वैकल्पिक प्रकल्पना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शून्य प्रकल्पना। वह प्रकल्पना जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता लेकिन अनुसंधान प्रकल्पना की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे शून्य प्रकल्पना कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है? किसके द्वारा प्रयोग में ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तरदाता, ऑप्शन नंबर बी है साक्षात्कार अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी सी दिया गया है सारणीकार और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकी विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साक्षात्कार अधिकारी। साक्षात्कार निर्देशिका साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार अधिकारी या साक्षात्कारकर्ता के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। यह एक लिखित प्रलेख होती है जिसमें अध्ययन समस्या के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध रूप में निर्देश दिया होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार निर्देशिका किसके द्वारा उपयोग में ली जाती है? किसके द्वारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साक्षात्कारकर्ता के द्वारा। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रतिदर्श के निर्णायक विशेषता है। एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया लघु आकार, ऑप्शन नंबर बी है सहजता से अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है सहजता से पहुंच और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रतिनिधित्वपूर्ण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रतिनिधित्वपूर्ण। एक अच्छे प्रतिदर्श की निर्णायक विशेषता है कि समग्र से चुनी हुई इकाई प्रतिनिधित्वपूर्ण हो। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया? ऑप्शन नंबर ए दिया गया जहोदा एवं कुक ने, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट के मर्टर ने, ऑप्शन नंबर सी लुंडबर्ग ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सिन पाओ यंग ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट के मर्टर ने।
संकेंद्रित साक्षात्कार की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आर.के. मर्टन ने वर्ष 1946 में कब? वर्ष 1946 में जनसंचार के साधनों के समाज मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जानने के लिए किया था। संचरित एवं असंचरित साक्षात्कार का एक मिला-जुला रूप जिसमें सूचनादाता के ध्यान को उसके जीवन के घटित किसी विशिष्ट घटना या पक्षों पर केंद्रित कर साक्षात्कार जो है किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप आसानी से वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जीआरसी लेक्चर का स्पेशल मॉक टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यदि आप जो है मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, निदर्शन पद्धति के बिल्कुल विपरीत कौन सी पद्धति मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया सांख्यिकी पद्धति, ऑप्शन नंबर बी कोटा पद्धति, ऑप्शन नंबर सी जनगणना पद्धति, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समग्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनगणना पद्धति। निदर्शन पद्धति के बिल्कुल विपरीत जनगणना पद्धति को माना जाता है। जनगणना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। सैंपलिंग या निदर्शन पद्धति समग्र में कुछ निश्चित इकाइयों को चुनने की प्रक्रिया निदर्शन कहलाती है, जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया सत्यापनशीलता, ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर सी सामान्यीकरण, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिनिष्ठा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यक्तिनिष्ठा। अवलोकन, सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, सामान्यीकरण वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं, जबकि व्यक्तिनिष्ठता वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता के दृष्टिकोण, मूल्य, सामाजिक अनुभव आदि जो है प्रभावित होते हैं। प्रत्यक्षवादी यानी कि विज्ञानवादी विद्वान इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए विवरणात्मक, ऑप्शन नंबर बी उपकल्पनात्मक, ऑप्शन नंबर सी अन्वेषणात्मक, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी निदानकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, इसमें अध्ययन समस्या के वास्तविक कारकों एवं तथ्यों का पता नहीं होता है, अध्ययन के द्वारा उनका पता लगाया जाता है। चूंकि इसमें कुछ नया खोज किया जाता है, इसीलिए इसे अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप जो है कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शोध समस्या का संभावित उत्तर है। उपकल्पना शोध समस्या का संभावित उत्तर है। उपकल्पना एक सामाजिक अथवा काम चलाऊ सामान्यीकरण या निष्कर्ष है, जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल आरंभिक स्तरों पर प्राकल्पना कोई भी अटक लपच्चू अनुमान या कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान या और कुछ भी जो है हो सकता है, जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बन जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड, मुझे डाउट है कि आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी सी बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो आप लोग इसको जो है थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक समझिएगा, क्योंकि बारिश को तो हम रोक नहीं सकते। अब अभी बारिश हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से प्रॉपर बारिश हो रही, तो हमें जो है बारिश के बीच में ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है। ठीक है, तो आप लोग बारिश को एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक समझ के जो है इसको खुद में ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? ऑप्शन नंबर ए है अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर सी है साक्षात्कार, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अवलोकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साक्षात्कार। लुंडबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है। एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या किसी समूह के साथ औपचारिक वार्तालाप यानी कि प्रश्न उत्तर की प्रक्रिया द्वारा शोध संबंधी आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
कौन सी अवधारणा इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुक्रमणिकता। ठीक है, अनुक्रमणिकता इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशित पाठ से एक आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र, जनरल इत्यादि से हो, इसका मात्रात्मक या गुणात्मक विश्लेषण करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया एक अध्ययन विधि, ऑप्शन नंबर बी मौखिक इतिहास विधि, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु विश्लेषण विधि और लास्ट ऑप्शन नंबर डी जीवन इतिहास विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विषय वस्तु विश्लेषित विधि। प्रकाशित पाठ से एक आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण करना विषय वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इस विधि में शोधार्थी हल के अंत से जो है आरंभ तक पहुंचता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, शोध के उद्देश्यों से केस डाटा यानी कि परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री है, किसका कथन है? किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थॉमस एवं जेनकी का। ठीक है, थॉमस एवं जेनकी का कथन है कि शोध के उद्देश्यों से केस डाटा यानी कि परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थॉमस एवं जेनकी का। आज हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी सहभागी अवलोकन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रश्नावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रश्नावली। कभी कभी प्रश्नावली विधि में उत्तरदाता उत्तर नहीं भेजता है तथा बहुधा प्रश्नों का क्रम ऐसा होता है कि अंकन एवं मूल्यांकन कठिन हो जाता है, जिससे उत्तर प्राप्त करना कठिन व समस्यागत हो जाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहा जाता है? तो कौन सा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके परिवार की प्रकृति क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी छात्र राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए? क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए? यह एक सुझावात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? ऑप्शन नंबर ए अधिक समय की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी कम खर्चीली, ऑप्शन नंबर सी अन्वेषणकर्ता का सुझाव और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी लचीलापन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कम खर्चीली। ठीक है, प्रश्नावली विधि कम खर्चीली होती है। यह प्रश्नों की एक सूची है जिसका उत्तर उत्तरदाता स्वयं देता है, शोधकर्ता को लौटा देता है, अतः यह कम समय तथा कम खर्च में सूचना एकत्रित कर लेता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती, इस प्रकार की साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए व्यक्तिगत साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी अद्वितीय साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी असंरक्षित साक्षात्कार और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी स्वशासित साक्षात्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असंरक्षित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार को अनिर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं। इसका उपयोग गहन प्रदत्त संकलन के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति के विचारों एवं भावों को जानने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रित साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान होता है? क्या एक समान होता है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए समान आय समूह, ऑप्शन नंबर बी समान शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी समान आवास और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समान अनुभव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समान अनुभव। केंद्रीय साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं का अनुभव समान होता है। इसका प्रयोग जनसंचार के माध्यम से जैसे रेडियो टेलीविजन पर किसी समस्या के पक्ष में किया जाता है। इसको गहन साक्षात्कार भी कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह साक्षरों के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरदाता द्वारा उत्तर भरे जाते हैं। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, यह उन उत्तरदाताओं के लिए अनुपयोगी है जो कि छोटे क्षेत्रों में बसते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अनुसूची में सूचनाएं दूर दूर तक लेनी होती हैं। अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतः सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है, जो अपने अन्वेषण में अग्रसर होने के साथ पूर्ण करता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रश्नावली या अनुसूची का जो प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक पक्ष, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक प्रश्न और लास्ट ऑप्शन नंबर डी खुला प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक प्रश्न। एक प्रश्नावली या अनुसूची को जो प्रश्न या विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे प्राथमिक प्रश्न जो है कहा जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नाक, ऑप्शन नंबर बी है आंखें, ऑप्शन नंबर सी कान और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी जीभ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंखें। अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन आंखें हैं। हम सदैव अपने चारों ओर जो है होने वाली घटनाओं का अवलोकन करते हैं। प्रातः उठते ही खिड़की खोलकर प्रकृति की छटा तथा मौसम की दशा का अवलोकन करते हैं। यह विश्व में जो है विश्व के विषयों में जो है सूचनाएं प्राप्त करने का मूल साधन है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए परिस्थितियों में अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी ढीला संगठन, ऑप्शन नंबर सी नियमों का पालन नहीं होता और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी। सहभागी अवलोकन यानी कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अवलोकनकर्ता की स्वयं की भागीदारी होती है। अवलोकनकर्ता उस समूह का अंग बन जाता है जिसका वह अवलोकन कर रहा है, अतः उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी आवश्यक है जिससे कि वह अपने उस समूह का अभिन्न अंग जो है बन सके। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक प्राकुकल्पना की आवश्यक प्रकृति निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुभविक। ठीक है, अनुभविक। प्राकल्पना की आवश्यक प्रकृति आनुभविक होनी चाहिए। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुडे एवं हार्ट ने कहा है कि प्राकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर है एक रूपरेखा तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी यंत्र एवं तकनीकी का निर्धारण, ऑप्शन नंबर सी है समस्या का निरूपण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी तथ्यों का विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक रूपरेखा तैयार करना। अनुसंधान प्रारूप का अर्थ एक प्रस्तावित रूपरेखा तैयार करना होता है। यह अनुसंधान का महत्वपूर्ण पद है। इसके तैयार करने में अनुसंधानकर्ता जितना ही अध्ययन, चिंतन एवं विशेषज्ञों से विचारों का आदान प्रदान करता है, अनुसंधान कार्य उतना ही जो है सरल होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेज विद्यार्थी में मादक द्रव्य व्यसन के विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सा अनुसंधान प्रचना का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णनात्मक शोध प्रचना में मुख्यतः तथ्यों की सत्यता एवं विश्वसनीयता पर अधिक बल दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी समुदाय, घटना आदि की विशेषताओं का वर्णन करना तथा जनसंख्या में खास विचार, मनोवृत्ति का व्यवहार करने वाले लोगों का वितरण ज्ञात करना जो है होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया शोध का संबंध कारणों से होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रघटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना। ऑप्शन नंबर सी मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एक प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना। अन्वेषणात्मक शोध में किसी मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होता है। जब समस्या या विषय के बारे में नहीं के बराबर ज्ञान रहता है तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रीय शोध में प्रयोगात्मक रचना के अग्रणी एवं आधिकारिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एफ स्टुअर्ट चेपिन। समाजशास्त्रीय शोध में प्रयोगात्मक रचना के अग्रणी एवं आधिकारिक एफ स्टुअर्ट चेपिन है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि GRC लेक्चर के एग्जाम के जस्ट अगले दिन से आप लोगों के लिए UGC नेट JRF के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए UGC नेट JRF के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग जो है UGC नेट JRF के लिए यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर जितने भी प्रैक्टिस सेट एग्जाम के पहले प्रोवाइड किए जाएंगे उन सभी को सॉल्व करिएगा और उसके साथ साथ कंडक्ट होने वाले मॉक टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करिएगा। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिससे आप लोगों का ज्यादा जो है अभ्यास हो सके। यदि आप यूट्यूब पे प्रोवाइड किए गए जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर कंडक्ट करवाए गए मॉक टेस्ट को देंगे तो आपको एग्जाम में निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, UGC नेट JRF का जो प्रैक्टिस सेट होगा वह GRC लेक्चरर के एग्जाम के जस्ट अगले दिन से प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया यदि निदर्शन देव योग विधि से किया हो। ऑप्शन नंबर बी यदि संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर सी यदि जनसंख्या के सभी भाग सहयोग करते हैं। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी यदि निदर्शन गैर देव योग विधि से किया हो। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यदि निदर्शन गैर देव योग विधि से किया जाए तो निदर्शन चयन में पक्षपात होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न गतिविधियों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण गतिविधियों का सही क्रम है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए विवेकपूर्ण कथन, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यात्मक कथन, ऑप्शन नंबर सी सत्यापित कथन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अस्थायी कथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्यापित कथन। उपकल्पना में सत्यापित कथन आने की उम्मीद कम से कम होती है। यह सत्य नहीं होती कि हर कल्पना सत्य व विश्वसनीय हो। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर बी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अवलोकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रश्नावली। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि प्रश्नावली विधि है। यह सामान्यतः डाक द्वारा प्रेषित की जाती है, अतः यह कम समय में सूचना एकत्र करने की सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि GRC लेक्चर में पूछे जाने वाला जो GRC GS का पोर्शन है वो स्पेशल जो है उसके प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप लोग एग्जाम से पहले उन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बारी जो है सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी आप लोगों के लिए आपके सब्जेक्ट से, जैसे समाजशास्त्र की अवधारणा हो गया और समाजशास्त्र की परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट है ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया, यानी कि जिसमें अवधारणा से रिलेटेड सभी अवधारणा कवर किए गए हैं, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड सभी बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किए गए हैं और परिभाषा से रिलेटेड भी सभी परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कवर
कवर किए गए हैं। इन सभी वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग एग्जाम से पहले 1 से 2 बार इन सभी प्रैक्टिस को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ यूपी स्पेशल का एक प्रैक्टिस प्रोवाइड किया गया है जो कि पूरे जो है 1 आवर का है। तो यदि आप यूपी स्पेशल का उस वीडियो को जो है अच्छे तरीके से 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपका यूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो वो मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड है। ऑप्शन नंबर ए जन सहभागिता, ऑप्शन नंबर बी विवेकशीलता, ऑप्शन नंबर सी गतिशीलता और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी औद्योगिकीकरण। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस में पूछा गया था जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विवेकशीलता। आधुनिकीकरण का अंतिम महत्वपूर्ण मापदंड विवेकशीलता होती है। जब समाज अपनी उच्चता को प्राप्त कर लेता है तभी ऐसी स्थिति जो है आती है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर बी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अवलोकन। फ्रेंड्स, आपको जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है या आपको वीडियो में कोई कमी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। उसको हम क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में उसको जरूर कंसीडर करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आज के बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ ज़्यादा आई हो। एक्चुअली बारिश जो है 3 दिन से लगातार हो रही है, बट जो है आप लोगों का एग्जाम इतना पास है कि हम मिस नहीं कर सकते थे। इस वजह से बारिश के बीच में हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, प्रैक्टिस शीट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराना है। तो आप लोग जो है मेहनत करिएगा यार, बहुत मेहनत हुई है, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग एग्जाम जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इससे कंपटीशन आप लोग जो है कम कर रहे हैं, बट आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग एग्जाम जरूर दें, ठीक है। इससे हमें भी बहुत अच्छा महसूस होगा, इससे हमें भी लगेगा कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई, क्योंकि आप लोग एग्जाम छोड़ देंगे तो यार फिर क्या ही मतलब होगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम कोशिश करिए कि जरूर दें। जिनको बहुत प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत देखिएगा, कोशिश करिएगा आप अपनी तरफ से कि आप लोग एग्जाम दें, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।